की वह परंपरा जिसमें राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है और संन्यास समाज सेवा का एक कर्तव्य है। संन्यास, समाज सेवा और देश के लिए कुछ करने की उमंग, यह तीनों त्रिवेणी जिनके व्यक्तित्व में समाई हुई है, उसके प्रतीक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं। बस थोड़ी ही देर में हम अपने कार्यक्रम को शुभारंभित करेंगे। माननीय रक्षा मंत्री ऑन द वे हैं, वे भी कुछ ही मिनटों में बस यहां पहुंचने वाले हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी भी इस पंडाल में प्रवेश करने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी भी आ गए हैं। हमारा कार्यक्रम बस कुछ क्षणों के बीच में यह मूर्त रूप लेगा। यह पूर्णता बस चंद मिनट हैं कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रतिमा के अनावरण के लिए जो टेक्निकल टीम है उससे निवेदन है, कृपया तैयार हो जाएं। माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री, लखनऊ के सांसद, हम सभी के प्रिय माननीय राजनाथ जी का जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत इस कार्यक्रम में। उनके साथ माननीय स्वतंत्र देव जी, मैं एक बार सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया प्रतिमा की तरफ आप लोग बढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय पाठक जी, बाबूजी की माननीय बाबूजी की इस प्रतिमा को अपने हाथ में जोड़ते हुए हम सभी इस प्रतिमा के अनावरण के साक्षी हो रहे हैं। 12.5 फीट की ऊंची यह प्रतिमा हमारे सामने है। यह वही स्थल है
जहां पर लखनऊ का हजरतगंज थाना हुआ करता था और इस थाने में बाबूजी लखनऊ की समस्या को लेकर संघर्ष करते थे। इस प्रतिमा के बाईं ओर एक पीपल का वृक्ष है। पीपल ज्ञान का प्रतीक होता है। और इस प्रतिमा के दूसरी ओर नीचे अशोक का एक पेड़ लगा है। एक ओर पीपल, एक ओर अशोक, और बीच में बापूजी की यह 12.5 फीट की कांस्य की निर्मित प्रतिमा लखनऊ की सदाशयता की उस राजनीति का प्रतिमान है जिसने सतह से लेकर शिखर तक लखनऊ का नेतृत्व किया है। हम इस परंपरा के आज साक्षी बने हैं। मैं अपने नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि वे सीधे मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार जोर तालियों के साथ हमारा नेतृत्व हमारे मंच पर है, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम सभी उनके स्वागत के साथ उनके मार्गदर्शन के साक्षी बनेंगे। माननीय स्वतंत्र जी से निवेदन है, कृपया मंच पर स्थान करें। माननीय केशव जी, माननीय महेंद्र जी। है भाई सब लगी हुई आपकी प्लेट। हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। लखनऊ नगर निगम द्वारा आयोजित इस प्रतिमा अनावरण समारोह के अतिथियों के स्वागत के लिए नगर निगम का संपूर्ण परिवार स्वागत के लिए उपस्थित है। मैं लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी से मेरा निवेदन है, कृपया माननीय राजनाथ जी को बुके और पुस्तक के साथ एक शॉल भेंट कर उनका स्वागत करेंगी। लखनऊ नगर निगम की महापौर संयुक्ता भाटिया जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय राजनाथ जी। मैं मेयर साहब से मेरा निवेदन है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी लखनऊ नगर निगम की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। लखनऊ की महापौर बाबूजी की लिखी एक पुस्तक है अनकहा लखनऊ, वो भी भेंट करेंगी। मेरा आग्रह है रजनीश गुप्ता जी से, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी का। वे लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं, लंबे समय से सभासद हैं। नगर निगम परिवार की ओर से वे उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के स्वागत के लिए मेरा आग्रह है रामकृष्ण यादव जी, पूर्व उपनेता पार्षद दल। रामकृष्ण यादव जी।
कौशलेंद्र द्विवेदी जी से निवेदन है, कृपया वे आ जाएं माल्यार्पण के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो सभासद दल है, इस सभासद दल के नेता हैं, हाँ, माननीय दिनेश शर्मा जी के उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय कौशलेंद्र द्विवेदी जी। कौशलेंद्र जी भी आप भी आ जाइए साथ में, जल्दी आइए, जल्दी आइए। रामकृष्ण जी माननीय स्वतंत्र देव जी का माल्यार्पण करेंगे। माननीय विजय गुप्ता जी सचेतक हैं, विजय जी से निवेदन है कृपया आएं। विजय जी जल्दी आइए। माननीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करेंगे। अनुराग मिश्रा जी माननीय महेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए कृपया आएं। श्रीमती रूपाली गुप्ता जी नगर निगम के महापौर, उनके स्वागत के लिए। प्रदीप शुक्ला जी माननीय सुरेश तिवारी जी के स्वागत के लिए। श्री हरिश्चंद्र लोधी माननीय अविनाश जी के स्वागत के लिए। श्री श्रवण नायक कार्यकारिणी के सदस्य नीरज बोरा जी के स्वागत के लिए। माननीय नागेंद्र सिंह चौहान जी, मैं रमेश तूफानी जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं और सुरेश तिवारी जी का स्वागत करें। हमारे स्वागत की औपचारिकता के बाद इस कार्यक्रम में, जो लखनऊ नगर निगम का कार्यक्रम है, मैं लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी से निवेदन करूंगा राम कुमार वर्मा जी कृपया मोहसिन रजा जी का स्वागत के लिए जल्दी से आ जाएं। मैं संयुक्ता जी से मेरा निवेदन है कृपया स्वागत भाषण के लिए आने की कृपा करें। श्रद्धेय लालजी टंडन जी को संबोधन करने के लिए किसी के पास भी शब्दों की कमी पड़ जाएगी। कोई कितना भी शब्दों को जोड़ दे, परंतु उनके व्यक्तित्व के आगे शब्द फीके पड़ जाएंगे। अगर एक शब्द में कहूं तो श्रद्धेय लालजी टंडन जी को लखनऊ के पितामह के रूप में संबोधित करूंगी, क्योंकि बाबूजी में कार्यकर्ताओं को जोड़ने की एक अद्भुत कला थी। अपने मन की बात उनसे भड़ास भी निकाल लेता था, लेकिन उसके बाद भी सामान्य तरीके से हंसते हुए और मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनते थे, और आवश्यकता पड़ती थी तो उसे डांट भी देते थे। अगर कोई कार्यकर्ता उनसे नाराज होकर कई दिन तक उनके पास नहीं पहुंचता था तो वे स्वयं उसको बुलवाते थे और उसकी बात सुनकर उसके उनको नाराजगी दूर कराकर और उसका मन ठीक कर देते थे, और वह कार्यकर्ता
अपने स्वस्थ मन से सक्रिय होकर फिर से कार्य करने लगता था। इसलिए लखनऊ का हर व्यक्ति उन्हें बाबूजी कहकर संबोधित करता था और बाबूजी भी सबको पिता की तरह प्रेम और स्नेह दिया करते थे और संरक्षण प्रदान करते थे। आज लखनऊ के पितामह श्रद्धेय लालजी टंडन जी के निर्वाण दिवस पर मैं उन्हें नमन करती हूँ और उनकी मूर्ति की स्थापना के इस कार्यक्रम में यहाँ पर मंच पर उपस्थित देश के 6 जिल रक्षा मंत्री, हमारे लखनऊ के माननीय सांसद, हम सबको हमेशा संरक्षण प्रदान करने वाले परम आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज को समाप्त कर सुशासन और विकास की गंगा बहाने वाले हमारे मार्गदर्शक माननीय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, कर्मठ और लोकप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, सरल स्वभाव के धनी, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले ऐसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हम सभी कार्यकर्ताओं की विशेष चिंता करने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, विकास पुरुष माननीय नगर विकास मंत्री आदरणीय आशुतोष टंडन जी, लोकप्रिय माननीय विधि एवं न्याय मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय जल मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय मोहसिन रजा जी, हमारी छोटी बहन आदरणीय स्वाति सिंह जी, माननीय विधायक आदरणीय सुरेश तिवारी जी, आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय अविनाश त्रिवेदी जी, आदरणीय जया देवी जी, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी, नगर आयुक्त अजय द्विवेदी जी, उपस्थित अति विशिष्ट जन, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्मों के धर्मगुरु, जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय पार्षदगण, बाबूजी के निकट रहे उनके इष्ट मित्र, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार भाइयों तथा कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रतिभाग कर रहे समस्त अतिथिगण, सभी का मैं इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। माननीय टंडन जी तो लखनऊ नगर की आत्मा सरीखे थे। वे 60 के दशक में पहले नगर निगम सदन के सदस्य बने और सदन के दूसरे पारी में भी पुनः निर्वाचित होकर आए। 2 बार विधान परिषद सदस्य के रूप में, 3 बार विधानसभा सदस्य के रूप में उन्होंने वे नगर निगम के सदस्य रहे। प्रदेश के नगर विकास मंत्री के रूप में उन्होंने न केवल लखनऊ नगर निगम को मजबूत किया बल्कि आधुनिक लखनऊ के संसाधनों को नया रूप भी दिया था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लखनऊ के बारे में जब भी चर्चा होती थी तो बिना बाबूजी से पूछे कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। बाबूजी ने मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को पुष्पित पल्लवित कर नेता बना दिया। हजरतगंज लखनऊ का दिल कहलाता है और बाबूजी कार्यकर्ताओं के दिल में निवास करते हैं। साथ ही यहाँ पर श्रद्धेय अटल जी की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने लखनऊ हजरतगंज चौराहे का नाम माननीय अटल जी के नाम से अटल चौक रखा था। हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय बाबूजी का संबंध श्री राम एवं हनुमान जैसा था। इसलिए अटल चौराहे के निकट ही हजरतगंज के व्यापारी भाइयों ने जब इस स्थान पर स्वर्गीय टंडन जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए मुझसे अनुरोध किया तो यही वो 2 विषय मेरे ध्यान में आए और मैंने तत्काल निर्णय लेते हुए यह मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव सदन की बैठक में पास कराकर श्रद्धेय टंडन जी की मूर्ति को लगवाने का कार्य किया। नगर निगम के लखनऊ का इतिहास में नगर निगम के सदस्य के रूप में सबसे लंबे समय तक रहने के कारण, उनकी सेवा के कारण नगर निगम के माननीय सदन की बैठक में पक्ष विपक्ष ने एक मत होकर निर्णय लिया था कि जिसका अनावरण आज होने जा रहा है, यह हम सबके लिए अत्यंत भावुक क्षण है। मेरे पास एक प्रस्ताव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आचार्य नरेंद्र देव ने नेपियर पार्क का जीर्णोद्धार श्रद्धेय बाबूजी के द्वारा किया गया था, जिसके फलस्वरूप वह पार्क सबसे लोकप्रिय पार्क बन गया है और उस क्षेत्र के निवासियों ने इच्छा जाहिर की है कि उस पार्क को भी बाबूजी के नाम से समर्पित कर दिया जाए। तो लखनऊ नगर वासियों की इच्छा के अनुरूप बाबूजी की स्मृति में उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इस पार्क का नाम स्वर्गीय लालजी टंडन पार्क करते हुए श्रद्धेय बाबूजी को समर्पित करती हूँ। लखनऊ की महापौर होने के नाते से समस्त लखनऊ वासियों की तरफ से
श्रद्धेय बाबूजी की चरणों में नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ का नगर निगम जब नगर पालिका हुआ करती थी, वह नगर पालिका बाद में लखनऊ नगर महापालिका बनी और लखनऊ की नगर महापालिका बाद में लखनऊ का नगर निगम बना। यह विकास का क्रम जैसे जैसे बढ़ा, लेकिन इसमें एक अविचल तत्व हमेशा समाहित रहा। वह अविचल सत्य था श्री लालजी टंडन। पहले सदन से लेकर और इसके पूर्व तक का जो सदन रहा, बीच में लगभग 1.5 दशक लखनऊ का नगर निगम सस्पेंडेड रहा, लेकिन हर नगर निगम के सदस्य के रूप में, पदेन सदस्य या सदस्य के रूप में बाबूजी रहे। वही परंपरा का निर्वहन आज यह नगर निगम कर रहा है। ऐसे ही नगर निगम के पूर्व में 2 बार महापौर रहे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने वाले प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। हम सबके मार्गदर्शक भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने वाले हम सबके नेता आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, लोकप्रिय कर्मठ उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ के सम्मानित महापौर और हम सबको एक पूरे प्रदेश में एक नई दिशा संगठन के रूप में, कुशल संगठनकर्ता के रूप में देने वाले अथक परिश्रमी योग्य नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज जिनके उसमें हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, नगर विकास मंत्री जी पूज्य बाबूजी के, मैं कहूँगा कि उत्तराधिकारी तो पूरा लखनऊ है, लेकिन एक योग्य पुत्र के रूप में जिन्होंने नगर विकास में काम किया है, ऐसे आदरणीय श्री गोपाल जी टंडन, हमारे आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे आदरणीय श्री महल सिंह जी, श्री मोहसिन रजा साहब, स्वाति सिंह जी, लखनऊ के अध्यक्ष, हमारे सारे विधायक नीरज जी, सुरेश तिवारी जी, हमारे अविनाश त्रिवेदी जी और जितने भी यहाँ पर सम्मानित गण हैं, रामनारायण साहू जी को मैं देख रहा हूँ, बाबूजी के पुराने साथ में रहे हैं वो, और सभी हमारे यहाँ के सभी महान भाव, पूज्य माता जी यहाँ पर बैठी हैं। आज बाबूजी का मूर्ति का अनावरण होगा, ये अपने आप में अविश्वसनीय सा है। हम सब लोग 1 साल पहले एकत्रित हुए थे, इस बात के लिए नहीं, इस बात के लिए कि बाबूजी को अंतिम विदाई देंगे, और वो क्षण अविश्वसनीय था सबके लिए, क्योंकि लखनऊ और माननीय टंडन जी एक दूसरे के पूरक थे। हर समस्या का समाधान कहीं मिलता था तो उनके पास जाकर मिलता था। गुस्से में क्रुद्ध हुआ व्यक्ति उनके पास में जाकर विनम्र स्वभाव का बन जाता था। सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र में समान रूप से लोकप्रियता हासिल करने वाले आदरणीय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनको निकट का सानिध्य प्राप्त हुआ, पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ काम करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, लखनऊ की चलती फिरती विरासत थे। अभी मैं ईदगाह में ईद उल अजहा के उपलक्ष्य में गया हुआ था, वहां पे इकट्ठा हुए मुस्लिम संप्रदाय के तमाम उलेमा भी थे और तमाम और लोग भी थे। वो एक स्वर से बाबूजी को याद करके अपने अपने संस्मरण बता रहे थे। बाबूजी ये करते थे, बाबूजी वो करते थे। वहीं पर ईसाई धर्म के लोग मिले, वो लोग भी उनके बारे में अपने अपने संस्मरण सुना रहे थे। चाहे वो सिख धर्म हो या कोई जैन धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सभी में समान रूप से लोकप्रियता हासिल करने का जो अवसर किसी को प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय टंडन जी का आज हम लोग स्मृति
उनकी करने के लिए स्मृति में पुष्पांजलि करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी को माननीय महापौर के रूप में इस पुण्य काम को करने के लिए मैं साधुवाद देता हूं। अभी संजय चौधरी जी एक वक्तव्य में एक लाइन अच्छा सा बोल गए थे पहले आने के पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राजनाथ जी के आने के पहले, ये अटल चौक बनाया है यहाँ पे, और अटल चौक बनाया और पास में माननीय टंडन जी हैं। यानी मृत्यु के पहले तो सानिध्य एक दूसरे का प्राप्त था, लेकिन अब मृत्यु के उपरांत भी जब ऊपर ईश्वरीय सानिध्य जब दोनों प्राप्त कर रहे हैं साथ साथ, तो इस धरती पर भी एक लंबे अंतराल तक दोनों का सानिध्य आसपास बना रहेगा। इधर इनकी मूर्ति है और दाहिने हाथ पर अटल चौक है। दोनों एक दूसरे से लखनऊ के कल्याण और उत्तर प्रदेश के कल्याण का निश्चित रूप में आशीर्वाद देते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। माननीय टंडन जी लखनऊ के, मुझे याद है कि मृत्यु के कुछ दिन पहले ही मैंने उनको फोन किया था, और उनका जन्मदिवस के अवसर पर ही मेरी आखिरी बात हुई थी उनसे। और जब मैं बात कर रहा था तो माननीय टंडन जी को मैं सुबह सुबह जन्मदिवस पे सुबह उनको फोन करके मैं बधाई देता था, मेरी आदत में था। और जब मैंने उनको फोन किया तो मैंने कहा कि बाबू जी आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप शतायु हों और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। मैं लगता है कि आपको जगा दिया, पहला व्यक्ति हूं। बोले नहीं, तुम पहला व्यक्ति नहीं, तुम दूसरे व्यक्ति हो। मैंने कहा मैं दूसरा व्यक्ति कैसे हो गया? बोले पहले व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी थे, आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने मुझे सुबह सुबह बधाई दी है, और देने से मैं बता नहीं सकता हूं। उन्होंने मेरे बारे में जो शब्द 4 मिनट तक बोले, मैं आज अपने आप को और ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, आनंदित महसूस कर रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री मेरे बारे में ऐसा सोचे। और माननीय राजनाथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अक्सर वो अपने अपने शब्दों में उनके बारे में अपने विचार रखते थे। ऐसे बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने यहाँ का एक कार्यक्रम के दौरान ये हजरतगंज की कोतवाली का इतिहास बताया था, और यहाँ पर कौन कौन लोग आए इसके पीछे वो बताते थे कि राम मनोहर लोहिया जी, चंद्रभानु गुप्ता जी, मैं, और यहाँ पर प्रेमनाथ कपूर जी, और कितने कितने लोगों का नाम, सिद्धू जी जो यहाँ के महापौर हुआ करते थे पहले, दाऊ जी, सबका वो स्मरण करके अपनी स्मृतियां बताते थे कि ये कोतवाली के पीछे हम लोग की बैठकी, और हम लोग आते थे और वो पूरा इतिहास बताते थे। किसी को क्या पता था कि जो जगह उनको प्रिय थी उसी जगह के आसपास उनका स्थायी सशरीर तो नहीं, एक मूर्ति के रूप में उनका निवास होगा। ऐसा आज मुझे सहज भाव में दिखता है। मैं पुनः उनके ईश्वर से प्रार्थना यही करूंगा कि उनको सदगति प्रदान हो। सदगति मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में प्रचलन है कि शरीर की आत्मा छोड़ती है और दूसरे शरीर में निवास करती है। वो गतिमान है, चलायमान है, और एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है, और फिर वो पुण्यात्मा जब नए शरीर में प्रवेश करती है तो नए शरीर से काम करती है। मैं यही कहूंगा कि बाबूजी की आत्मा को सदगति प्रदान करे, और गतिमान आत्मा यहीं लखनऊ में किसी न किसी रूप में फिर से यहाँ पर वो आए, और हम सब के बीच में उसका सानिध्य और स्नेह प्राप्त होता रहे। यही ईश्वर से कामना है। लखनऊ की जो उदात्त परंपरा है, जिसमें सदाशयता है, जिसमें संभाव है, उसका एक चित्र डॉक्टर साहब ने जो खींचा वह बाबूजी के मन, वचन और कर्म तीनों में समाया हुआ था। इसके बाद जिन्हें बोलने का क्रम मुझे इस पत्र में प्राप्त हुआ है, वो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी हैं, लेकिन लगातार वो मुझसे कह रहे हैं कि वे नहीं बोलेंगे। संगठन का आदेश है, उनका निर्देश है। मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि बोल दें, नहीं बोले तो एक बार हम लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। संगठन भारतीय जनता पार्टी, जिसके माननीय टंडन जी सदैव अंग रहे। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी को। कृपया आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने की कृपा करें।
बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और लखनऊ की महापौर और यहाँ के पूरे पार्षद मित्रों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि सर्वसम्मति से बाबूजी के बारे में आपने ऐसा निर्णय लेकर के आज यहाँ पर आपने यह दिव्य प्रतिमा स्थापित की है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, देश के अनेक और मंत्री पद का मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्य के रूप में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम में से सबको जिनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा तो लगेगा सूरज को दीपक दिखा रहा हूं, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे मंत्री परिषद के साथी और बाबूजी के सुपुत्र श्री गोपाल जी आशुतोष टंडन जी, श्रीमान ब्रजेश के कैबिनेट के साथी श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, श्रीमान महेंद्र सिंह जी, हमारे बाबू आदरणीय माता जी भी यहाँ पर हैं, हमारे महानगर के अध्यक्ष मोहसिन जी, स्वाति जी और सभी यहाँ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सामने भी बहुत विशिष्ट लोग बैठे हैं। सबका नाम लेकर के जब ऐसे दो वरिष्ठ लोग बैठे हों तो बहुत मैं बीच में बाधा बनूं, मुझे उचित वह नहीं लगता है, लेकिन इस अवसर पर इतना जरूर मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी महानुभावों से, चाहे हमारी महापौर जी हों, चाहे गोपाल जी हों और चाहे लखनऊ के सारे निवासी हों, उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबूजी को लखनऊ का बना करके मत रखें। बाबूजी पूरे प्रदेश के हैं और पूरे प्रदेश से लोग आते थे, मिलते थे, प्रणाम करते थे, अपनी समस्याएं बताते थे, उनका समाधान करवाते थे। इसलिए बाबूजी का मतलब लखनऊ वाले तो अपना मानते हैं, यह सच है, लेकिन पूरे प्रदेश वाले दिल से बाबूजी को मानते हैं और पूरे प्रदेश को दिल से बाबूजी मानते थे। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, आने वाले समय में जब भी कोई ऐसा अवसर स्थिति बनेगी तो जरूर उसका स्वरूप हम लोग कैसे क्या खड़ा करें उसकी योजना बनाएंगे। लेकिन एक लाइन मेरे ध्यान में आती है जो मैं आप सबके सामने जरूर कहना चाहूँगा कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, तो बाबूजी ने एक ऐसा पद चिन्ह बनाया है जिस पर चलने का सबको अवसर मिले, सबको ऐसा जीवन, सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार से अपना कर्तव्य निर्वहन करना है इसका ध्यान में रख करके आगे बढ़ें और समाज की सेवा में, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में किस प्रकार से समर्पित रहना है इस बात को सदा ध्यान रखें। यही आज के दिन में बाबूजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा, क्योंकि हम बाबूजी की पुण्यतिथि मनावें, उनकी दिव्य यहाँ पे प्रतिमा लग गई जिसका हमारे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे बड़े भाई, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत निकट से उनके साथ जुड़े रहे हैं और वह सब कुछ बता चुके हैं। वो आप, मैं समझ सकता हूं कि लखनऊ के होने के कारण तो आप सब बहुत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के लोगों से अगर आप पूछेंगे, संस्मरण इकट्ठा करेंगे तो पूरे प्रदेश का शायद ही कोई जिला होगा जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ऐसे नहीं होंगे जो बाबूजी के बारे में ना बता सके, विस्तार से बता सकते हैं। इसलिए आप सबका आह्वान, जैसे बाबूजी ने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा, जैसे राजनीति में उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, सार्वजनिक जीवन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम भी उसी प्रकार से आगे बढ़े। इतना निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, जैसे बच्चे होते हैं वो हर चीज को अपने पास समेटते हैं, वैसे ही लखनऊ उनके लिए बच्चों जैसा था। लखनऊ वालों को लगता है बाबूजी केवल हमारे हैं, लेकिन वास्तव में बाबूजी भारत की जो विशाल राजनीति है उसके पर्याय थे। उनकी राजनीति का एक संदेश है, हम सभी उसके साथ हैं। अपने सार्वजनिक जीवन में बाबूजी का जो अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम था वह एक मंदिर के लोकार्पण का था। उस मंदिर के लोकार्पण का वह अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम, उसमें जो मुख्य अतिथि थे
वे भी इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। बाबूजी ने जब उनका परिचय कराया था तो कहा था कि आज मैं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इनका वक्तव्य नहीं सुन रहा हूं, मैं एक मठ के संत का मार्गदर्शन इस मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर ले रहा हूं। बाबूजी के मृत्यु के बाद यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें बाबूजी की मृत्यु के बाद यह उनका प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। उस कार्यक्रम में भी वे ही महानुभाव प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। संतों की वह परंपरा जो वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः पर विश्वास करती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसके मंत्र का उद्घोष करती है। मैं विनम्र प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ उसी परंपरा का आह्वान करता हूं कि आज के इस अवसर पर इस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में अपने उद्बोधन की कृपा करें माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सरदेव लालजी टंडन जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज जिनका सानिध्य यहां पर प्राप्त हो रहा है, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम के शिल्पी प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण, विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, लखनऊ की महापौर, हमारे लखनऊ के सभी माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, लखनऊ नगर निगम बोर्ड से जुड़े हुए सभी पार्षदगण और उपस्थित मित्रों, सरदेव लालजी टंडन जी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगर निगम बोर्ड द्वारा आज प्रथम पुण्यतिथि पर टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए नगर निगम बोर्ड को और खासतौर पर महापौर को हृदय से बधाई देता हूं और नगर निगम बोर्ड की विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जब सरदेव टंडन जी की बात होती है तो उन्होंने पार्टी के एक पार्षद से लेकर के प्रदेश में नगर विकास मंत्री के रूप में दोनों सदनों में पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और देश के दो बड़े राज्यों में बिहार और मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं देश को प्रदान की। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय लगभग 60 साल उन्होंने व्यतीत किए। स्वाभाविक रूप से
समाज के हर एक तबके में उनके प्रशंसक थे और उन सभी के साथ उनका व्यवहार वही आत्मीयता का था जो अंतिम दिनों में भी उस रूप में देखने को मिलता था। टंडन जी के सानिध्य में यहां नगर विकास मंत्री के रूप में कार्य करते हुए या फिर राज्यपाल के रूप में भी, जब बिहार के वे राज्यपाल थे उस समय मुझे जब भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम में नेपाल भेजा गया था तो मुझे जनकपुर में राम जानकी विवाह में कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो जैसे टंडन जी को पता लगा कि मैं जनकपुर जा रहा हूं तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप वहां जा तो रहे हैं, आपको राजभवन में पटना जरूर आना है। तो मैं जनकपुर से फिर पटना गया था और रात्रि में राजभवन में ही रुका था। कितनी स्मृतियां उनके पास थी समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को लेकर के, जिस भाव के साथ वे लोग कहते थे। और लखनऊ के बारे में तो आप सबने देखा होगा, जब टंडन जी ने अनकहा लखनऊ अपनी पुस्तक समर्पित की लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को, तो आप कह सकते हैं कि लखनऊ का एक चलता फिरता लाइब्रेरी, पुस्तकालय टंडन जी में अपने आप में समाहित हो जाता है। और टंडन जी की इन्हीं खूबियों के कारण लखनऊ वासियों ने उन्हें बाबूजी के रूप में अपना भरपूर सम्मान दिया। आज स्वर्गीय टंडन जी हमारे बीच नहीं, तो टंडन जी की वे स्मृतियां हमारे साथ में हैं और यह मूर्ति की भव्यता टंडन जी की स्मृतियों को एक जीवंतता प्रदान करेगी। लंबे कालखंड तक लखनऊ वासियों को निरंतर टंडन जी की याद को आगे बढ़ यहां पर हम सबको दिलाती रहेगी। उनके वयोवृद्ध पुत्र श्री आशुतोष टंडन जी उनकी विरासत को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। नगर विकास में जो भी कार्य कर रहे हैं जरूर पूछते हैं कि बाबूजी ने भी ऐसा किया था। तो बाबूजी की इस विरासत को आगे बढ़ाने की जो सामर्थ्य और जिस प्रतिबद्धता के साथ वे आगे बढ़ा रहे हैं वह निश्चित ही उल्लेखनीय है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आज यहां पर यह कार्यक्रम नगर निगम बोर्ड ने संपन्न किया है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यहां पर इस कार्यक्रम में लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री के रूप में आज उनका सानिध्य यहां पे प्राप्त करते हुए इस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और स्वर्गीय टंडन जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद आज इस प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में हमें मुख्य रूप से जिनका उद्बोधन मिलने वाला है वे लखनऊ और बाबूजी इस परंपरा के प्रतिबिंब हैं। लखनऊ का प्रतिनिधित्व ही सदाशयता है। लखनऊ का प्रतिनिधित्व ही सभी को समेटने की संकल्प शक्ति है। हमें पता है कि इस लखनऊ का प्रतिनिधित्व 5 बार श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अटल जी के बाद बाबूजी ने इसका प्रतिनिधित्व किया और बाबूजी के बाद आज इस लखनऊ का प्रतिनिधित्व माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में कर रहे हैं। करीब से देखिए तो तीनों में एक समानता आपको नजर आएगी। तीनों संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तीनों वो लोग हैं जो अपने सार्वजनिक जीवन में भारतीयता और सांस्कृतिकता के प्रतिबिंब हैं। अटल जी, बाबूजी और राजनाथ जी तीनों की वेशभूषा में धोती और कुर्ता हमेशा समाया रहता है। यह जो परंपरा है इसका वास्तविक प्रतिनिधित्व है आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्बोधन। मैं
विनम्र अनुरोध के साथ आप सबके साथ आज के इस अवसर पर उद्बोधन के लिए लखनऊ की परंपरा के इस उत्तराधिकारी माननीय राजनाथ जी का तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल समाप्त करने में सारे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल की है और उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा भी दी है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कि पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने संगठन को एक ऊंचाई दी है, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और इसी लखनऊ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अब ये कह रहे हैं कि मास्क हटा लीजिए, लेकिन यदि मुख्यमंत्री ने मास्क लगाकर भाषण दिया है तो मैं न दूं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और लखनऊ नगर निगम की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, श्री सुरेश जी तिवारी, श्री नीरज बोरा, श्री अविनाश जी त्रिवेदी, श्री मुकेश शर्मा नगर अध्यक्ष, श्री गोविंद नारायण शुक्ला, जिन्हें आप लोग माता जी कहकर पुकारते थे, मैं उन्हें माता जी तो नहीं कहूंगा बल्कि आदरणीय भाभी जी ही मैं कहता रहा हूं जब भी हमारी टंडन जी से उनसे बातचीत होती रही है। वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सबसे पहले मैं नगर निगम लखनऊ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने लखनऊ की पहचान आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा, यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। उनके गुणों का जहां तक सवाल है, बहुत सारे हैं, बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का भी औचित्य औचित्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं। मुझे याद है कि जब भी दिल्ली में भी जब वो सांसद थे और मैं भी सांसद था गाजियाबाद से, तो हम लोगों की भेंट होती थी, कह कहें लखनऊ का चाट खाए बहुत दिन हो गया, जब इस बार लखनऊ आना तो आप मेरे घर जरूर आना चाट खाने। और मैं कहना चाहता हूं कि वह सुखद अवसर मुझे कई बार आदरणीय टंडन जी के साथ जो है मुझे प्राप्त हुआ है। और लखनऊ के बारे में जितनी बारीक जानकारी टंडन जी के पास थी, मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी के मुंह से लखनऊ के बारे में उतनी बारीक जानकारी हमने हासिल कभी नहीं की। हर गली हर चौराहे के बारे में, जो हमारी इस लखनऊ की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके बारे में, और लखनऊ ही नहीं बल्कि वो तो अवध क्षेत्र के बारे में भी तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के किस्से वह बराबर सुनाया करते थे और उसकी जानकारी देते थे। मैं जहां तक समझ पाया हूं, दो व्यक्ति इस लखनऊ शहर में ऐसे थे जो लखनऊ की संस्कृति, संस्कार और व्यवहार
और न केवल वह समझते थे बल्कि इसी के अनुरूप वो अपनी जिंदगी भी जीने का काम करते थे। ऐसी दो हस्तियां थी। एक पद्मश्री पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ था डॉक्टर योगेश प्रवीण जी और एक हमारे आदरणीय टंडन जी। दो ऐसी हस्तियां थी। दोनों को सामान्यतः जब किसी व्यक्ति से चर्चा होती थी लोग कहते थे कि सचमुच इनसाइक्लोपीडिया यदि लखनऊ के हैं तो ये दोनों हस्तियां हैं, योगेश प्रवीण जी और हमारे आदरणीय टंडन जी। ये सामान्य धारणा थी। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि लखनऊ के अंदर ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन लंबे समय से, क्योंकि पहली बार 25.5 साल 26 साल की उम्र में मैं विधायक बना था 77 में 77 में, तब से आदरणीय टंडन जी के बारे में अच्छी तरह मैं जानता हूं। तब से उनकी बराबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका को बहुत ही नजदीक से देखने का अवसर मिला है और समझने का अवसर मिला है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही किसी को यह बात समझ में न आती हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को सत्ता के गलियारे में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने का काम टंडन जी ने कैसे किया, भले ही यह कुछ अजूबा लगता हो, लेकिन मैं जानता हूं। महत्वपूर्ण सुझाव लेने होते थे, चाहे कोई रहा हो। मैं कहता हूं आदरणीय कल्याण सिंह जी, हम हों, आदरणीय कल्लाद जी हों, सब यदि कोई महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना होता था तो उसमें निश्चित रूप से हमारे आदरणीय टंडन जी की भागीदारी रहती थी और बराबर उनके महत्वपूर्ण कुछ सुझाव रहा करते थे। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में भी हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न पदों पर रहे हैं, उसकी बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि लखनऊ के सभी लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। मैं टंडन जी के बारे में प्रमुख रूप से 4 बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूं जो उनके अंदर विशेष रूप से 4 गुण थे और उनसे जो सीख हम सबको मिलती है वो यही मिलती है। व्यक्ति का चाहे पद कितना ही बड़ा क्यों न हो, व्यक्ति का कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जमीन से कभी नहीं कटना चाहिए। यह सीखना हो किसी को तो वह टंडन जी से सीख। यह मैंने उनके देखा था। बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन आम लोगों से वह कभी कटे नहीं, क्योंकि इस आवास में जहां पर वह रहते थे मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है। जब भी मैं पहुंचता था तो गरीब से लेकर और जो धनाढ्य माने जाते थे हर तरह के लोग उनके आवास पर हमको देखने को दिखाई देते थे और सबसे बहुत ही प्यार के साथ टंडन जी की बराबर बातचीत करते हुए भी हमने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। दूसरी बात, संबंधों का निर्वाह उनके जीवन में हमने देखी है। हर दल के व्यक्ति के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। आप ये कहेंगे कि हर दल, मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते थे। और चाहे कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, उसके साथ भी उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे और सब लोग उनके ऊपर भरोसा और विश्वास करते थे। राजनीतिक जीवन में संबंधों को बनाकर रखना, संबंधों को बराबर जीवंत बनाकर रखना यदि किसी को सीखना हो तो टंडन जी से सीख सकता है। यह मैंने उनके अंदर देखा है। अब यहां तक संबंधों की गहराई समझ सकते हैं कि मायावती जी भी यहां मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने कहा टंडन जी हमारे भाई हैं। इसको भी मैं भूल नहीं सकता और उसकी बहुत चर्चा हुई थी उस समय। टंडन जी के इस व्यवहार से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजनीति में मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यह टंडन जी के इस व्यवहार से हमको सीख मिलती है। तीसरी बात, राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर भी उनसे चर्चा आप करें तो बराबर कुछ न कुछ जानकारी देते ही थे और साथ ही साथ यदि लखनऊ की गलियों के बारे में भी चर्चा करें तो उसकी भी वो जानकारी देते थे। एक टंडन जी की विशेषता यह भी थी। और चौथी बात जो टंडन जी के अंदर हमने देखी
लखनऊ में रहते हुए जो हमने देखे, उन्होंने विकास की राजनीति की है। शायद इसीलिए लोग उनको विकास पुरुष इस उपाधि से बराबर नवाजते थे। जब कभी भी भाषण वगैरह के लिए नाम आमंत्रित करना रहता था टंडन जी का, तो लोग विकास पुरुष कहकर ही लोग उसे आमंत्रित करते थे। कई स्थानों पर जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, पुराने लखनऊ में भी कई भवनों को सजाने का, संवारने का काम जो टंडन जी ने किया है, उससे आप सब अच्छी तरह परिचित हैं और बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अटल जी के साथ जो जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई है, किसी ने कहा कि राम और हनुमान, मैं तो सचमुच उन दोनों लोगों के रिश्ते को जो मैं देखता था, यदि मैं कहूं क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं श्री राम की भूमिका के में देखता था, तो उस समय लखनऊ के लिए आदरणीय टंडन जी को मैं लखनऊ के लखन की भूमिका में देखता था। यह रिश्ता दोनों का। और अटल जी तो सचमुच उनको बेहद प्यार करते थे, और प्यार ही नहीं करते थे, उन पर वह पूरी तरह से विश्वास भी करते थे। और उनकी सबसे बड़ी मौलिकता थी टंडन जी की, बराबर उनके अंदर सबसे जुड़ने का भाव होता था। इतना ही नहीं, अपनापन देने का भी भाव होता था, और इसके कारण सबका हो जाने का भी भाव उनके अंदर बराबर बना रहता था। यह टंडन जी के व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी विशेषता थी। मुझे एक बार उन्होंने बतलाया था कि तरुण भारत का भी संपादन कभी हमने किया है। मुझे जानकारी नहीं थी, उन्होंने मुझे बतलाया था तरुण भारत का भी हमने संपादन किया है। यह अवसर मुझे मिला है, और उसका विमोचन एक अंक का तरुण भारत का यदि किसी ने किया था तो अमृतलाल जी नागर ने किया था उसका विमोचन। और अमृतलाल जी नागर के बारे में कहा जाता था कि वो लखनऊ को एक बहुत समझने वाले और लोगों को समझाने वाले एक ऐसे वह साहित्यकार थे। तो उस पुस्तक के विमोचन, उस तरुण भारत के एक अंक के विमोचन के समय अमृतलाल जी नागर ने यह कहा था कि मैं कह सकता हूं, अभी तक मैं समझता था कि लखनऊ के बारे में मैं ही सबसे अधिक जानता हूं, लेकिन अब मैं कह सकता हूं हमसे ज्यादा यदि कोई जानता है तो टंडन जी जानते हैं। यह बात अमृतलाल जी नागर ने भी उनके बारे में कही थी। एक ऐसा उनका व्यक्तित्व था। लेकिन जब कोई अपने बीच नहीं रहता है तो उसकी स्मृतियां ही शेष बचती हैं, और उनकी स्मृतियों का ही स्मरण करके उनके साथ स्वाभाविक रूप से हम सब जुड़ते हैं। और गोपाल जी टंडन उनकी वारिश हैं। नगर विकास मंत्रालय उन्होंने भी संभाला था, गोपाल जी भी उसी मंत्रालय की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। मैं उनसे यह कहूंगा कि जो विकास की धारा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उन्होंने प्रारंभ की थी, वह निरंतर चलती रहनी चाहिए। उसमें मैं भी एक भूमिका का निर्वाह करूंगा, यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते। और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, यानी जो आज टंडन जी की इस स्थान पर जो प्रतिमा लगी है, उसके लिए मैं नगर निगम को फिर से अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि अच्छा काम किया। क्योंकि कभी कभी सच्चाई यह है कि टंडन जी के चेहरे की मुस्कान को मैं आज तक नहीं भूल पाता। कभी कभी ऐसा होता था उनके जाने के बाद कि लगता था कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनका देहावसान नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बैठकर यह प्रतिमा देख रहा था तो मैंने कहा कि अब कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, तो मानना ही पड़ेगा कि अभी धरती पर हमारे टंडन जी नहीं रहे। आज के अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से पूरी श्रद्धा के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और इस कार्य के लिए पुनः एक बार नगर निगम को, यहां की महापौर बहन संयुक्ता जी भाटिया और पूरे सारे अधिकारियों को भी बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। इदम नमम राष्ट्राय स्वाहा। सारा कुछ अपने लिए नहीं, अपना जो कुछ है वह समाज के लिए,
अपना जो कुछ है इस परंपरा के लिए, यह संदेश जैसे जैसे माननीय राजनाथ जी दे रहे थे, हमें अनुभूति हो रही थी कि हम बाबूजी के उतने ही और करीब पहुंच रहे हैं। यह प्रतिमा वही संस्कार हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए बाबूजी की परंपरा को बढ़ाने वाले और नगर विकास मंत्री माननीय आशुतोष टंडन जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया माननीय श्री आशुतोष टंडन जी। आज इस कार्यक्रम में बाबूजी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर मैं नगर विकास मंत्री के रूप में परम आदरणीय देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सब के नेता आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के बेहद लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी टीम का एक छोटा सदस्य हूं। परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। श्रद्धेय राजनाथ जी से मैंने जब जिक्र किया तो आप समझ सकते हैं देश के रक्षा मंत्री कितनी व्यस्तताएं हैं। पूरे देश का कार्यभार है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लेकिन आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैंने जिक्र किया कि ऐसा कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है, लखनऊ नगर निगम, माननीय महापौर जी, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, उन्होंने ये प्रतिमा लगाने का सर्वसम्मत निर्णय किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत कार्यक्रम थे, सभी कार्यक्रमों को उन्होंने आगे करके और तुरंत यहां आने की अपनी सहमति दी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वो दिल्ली में थे, अभी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के साथ ही इस कार्यक्रम के लिए वहां से आए। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव मौर्य जी, उनके भी अन्यत्र कार्यक्रम थे, लेकिन उन्होंने ये मुझसे नहीं कहा कि कल मुझसे पूछ लेना, उन्होंने कहा नहीं मैं जरूर आऊंगा। आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वो इस कार्यक्रम में यहां काफी पहले आ गए थे और उन्होंने भी अपने सारे आगामी कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय इस कार्यक्रम के लिए अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित किया। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक भी हैं, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मोहसिन रजा साहब, हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, हमारे विधायक आदरणीय सुरेश तिवारी जी, अविनाश त्रिवेदी जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी, सामने जो लोग बैठे हैं, अगर मैं सबका नाम लूंगा तो कुछ छूट जाएंगे तो उचित नहीं रहेगा। जस्टिस एस.सी. वर्मा साहब बैठे हैं, रविकांत गर्ग जी हैं, मनीष गुप्ता जी हैं, रामबाबू हरित जी हैं, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे हैं, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल जी हैं, भारत दीक्षित जी हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज नगर विकास मंत्री के रूप में
मैं एक ऐसे जनप्रिय राजनेता, जनप्रिय जननेता की प्रतिमा स्थापित करने के अवसर पर, प्रतिमा का लोकार्पण होने के अवसर पर आप सब से बात कर रहा हूं। मैं आदरणीय महापौर जी को और नगर निगम सदन के सभी सम्मानित पार्षदों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जो जितनी कम समय में और इस मूर्ति को स्थापित करने में इतना सुंदर योगदान किया। नगर निगम सदन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। आदरणीय महापौर जी परसों से यहां 3 बार आ चुकी स्वयं व्यवस्था देखने के लिए, और एक एक चीज की व्यवस्था उन्होंने देखी। इस स्थान का सुझाव आदरणीय महापौर जी को हजरतगंज व्यापार मंडल ने दिया था। मैं आदरणीय किशन चंद बम्बानी जी, राजू पंजाबी जी और पूरे जो हजरतगंज व्यापार मंडल के सदस्य हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आदरणीय महापौर जी को इस स्थान का सुझाव दिया और महापौर जी ने तुरंत इसकी व्यवस्था आरंभ की। मित्रों, ये स्थान, इसका कई मायने में बाबूजी से जुड़ाव है। ये बगल में कॉफी हाउस है, एक जमाने में बहुत टाइम बाबूजी वहां पर बैठते थे। ये सामने गली जाती, ठीक सामने 9 नंबर निवास है, जहां रोज शाम को बाबूजी बैठते थे। यहां से कुछ ही दूर पर लोक भवन में विशाल प्रतिमा अटल जी की है। अटल जी का बाबूजी का जुड़ाव अभी आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने उसका जिक्र किया। और ये पीछे जो पार्किंग है, इसमें हजरतगंज कोतवाली होती थी और कितने बार धरने प्रदर्शन में यहां उनका आना हुआ। और एक बार आदरणीय रक्षा मंत्री जी को याद होगा कि वो और बाबूजी यहां पर किसी आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। मित्रों, नगर विकास मंत्री के रूप में आभार व्यक्त करना सरल है, लेकिन एक पुत्र के रूप में अपने पिता को, जिनकी हमेशा कड़कदार आवाज सुनी, हर बात पर उनकी राय सुनी, रोज उनकी डांट सुनी, और आज उनको प्रतिमा के रूप में देखना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं पुनः आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से महापौर जी, नगर निगम सदन, सभी पार्षदगण, नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब यहां विराम लेता है। पुष्पांजलि का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा शाम तक। हम सभी पुष्पांजलि अर्पित करते समय थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे, प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखेंगे।